तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा बेहतरीन रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम रेडी हो चुका है। तो अगर आप भी इस तरह का घर पर बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को एंड तक देखें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो पहले मैं आपको मटेरियल का बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक 10K का रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक 120 ओहम का रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक ट्रांजिस्टर होना चाहिए जिसका नंबर है 2222 PNP ट्रांजिस्टर है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर 2 LED होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक फोर लेग वाला पुश बटन होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास एक IC 4017 होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक 12 वोल्ट रिले होना चाहिए। तो पहले मैं आपको रिले के पिन आउट बता देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, रिले के पिन आउट कुछ इस तरह है। तो सबसे पहले हमने 8 नंबर वाले पॉइंट को 13 नंबर वाले पॉइंट के साथ सोल्व कर लेना है। एक जंपर लगा लेना है। अब इसके बाद हमने 4 नंबर वाले पॉइंट को 15 नंबर वाले पॉइंट के साथ सोल्व कर लेना है, जंपर कर लेना है। तो इसको मैं जल्दी से जंपर कर लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, 4 नंबर के साथ सोल्व हो चुका है। अब 15 नंबर की बारी है, तो 15 नंबर के साथ मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। 15 नंबर के साथ सोल्व करने के बाद अब मैं हमारे पास जो ट्रांजिस्टर था 2222, उसका कलेक्टर वाला पॉइंट जो है वो रिले के साथ लगा लेता हूँ, रिले का जो कॉइल वाला पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास जो 120 ओहम का रजिस्टर था उसको 3 नंबर पॉइंट के साथ सोल्व करके ट्रांजिस्टर के बेस वाले पॉइंट पे सोल्व कर लेना है। तो अब इसके बाद हमने एक और रजिस्टर लेना है जो कि हमारे पास 10K का था, तो वो 8 नंबर पॉइंट के साथ सोल्व कर लेना है। तो अब इसके बाद हमने एक जंपर वायर लगाना है जो कि हमारे पास ट्रांजिस्टर है उसके इमीटर वाले पॉइंट से 10K के रजिस्टर के साथ। इसके बाद हमने 14 नंबर वाला पॉइंट जो है वो 10K के रजिस्टर के साथ इस तरह सोल्व कर लेना है। और इसके बाद हमने 16 नंबर वाले पॉइंट के साथ एक वायर सोल्व कर लेना है और उसको हमने रिले के कॉइल वाले पॉइंट के साथ सोल्व कर लेना है। तो अभी मैं उसको रिले के कॉइल वाले पॉइंट के साथ सोल्व कर लेता हूँ। तो इसके साथ मैं एक और वायर लगा लेता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये 2 वायर मैं लगा चुका हूँ। अब इसके बाद हमारे पास जो रिसीवर वाला LED था, तो इसके प्लस माइनस 2 पॉइंट है, तो माइनस वाले पॉइंट के साथ इसको सोल्व कर लेना है और इससे फिर हमने एक और पॉइंट लगा लेना है। तो जैसे आप देख रहे हैं, सोल्ड हो चुका है। अब इसका जो प्लस वाला पॉइंट है वो रजिस्टर के साथ कुछ इस तरह सोल्व कर लेना है। तो अब यहाँ तक ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब IC को सप्लाई देने की बारी है, तो इसको हम 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो सप्लाई के लिए प्लस वाला पॉइंट जो है वो हमने 16 नंबर के साथ लगा लेना है, 16 नंबर पॉइंट के साथ लगा लेना है। और माइनस वाला जो पॉइंट है वो 8 नंबर वाले के पास लगा लेना है। तो इन दोनों को मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। ये अब हमने इसको कनेक्शन कुछ इस तरह लगाना है कि कमान वाले पॉइंट पे हमने सप्लाई देनी है, और जो हमारा NO वाला पॉइंट है नॉर्मली ओपन वाला, तो उससे हमने सप्लाई लेनी है। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसके साथ मैं 2 वायर लगा लेता हूं ताकि बाद में मैं इसके साथ कनेक्शन कर सकूं। तो इससे आप 12 वोल्ट भी कर सकते हैं और 220 वोल्ट भी कर सकते हैं। तो अब रिमोट बनाने की बारी है। तो रिमोट के लिए हमारे पास एक रिमोट होना चाहिए जो कि हमने ख़ुद बनाना है। तो रिमोट के लिए हमारे पास एक जो मटेरियल है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो अभी हमने इसको सोल्व करना है। हमारे पास जो ट्रांसमीटर वाला जो LED था उसको ये पुश बटन के साथ कुछ इस तरह सोल्व कर लेना है। और उसके बाद हमने इसको रिमोट के जो सेल वाला हिस्सा हमने काटा था उसके साथ सोल्व कर लेना है। तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं।
और इसके बाद मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ। तो ये प्लस वाला पॉइंट मैंने डायरेक्ट पुश बटन के साथ सोल्ड कर लिया है, और माइनस वाला जो है वो मैं वायर के ज़रिए इसके साथ मिलाऊंगा। तो मैं इसको जल्दी से सोल्ड कर लेता हूँ और रिमोट बना लेता हूँ, फिर मैं आपको टेस्टिंग कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको इसके ऊपर 12 वोल्ट का जो सप्लाई है, 12 वोल्ट यानी लाइट, मैं इसके ऊपर आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो इसे आप 220 वोल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वायर एक्चुअली एक वायर को स्विच करता है, जैसे रिले के उसूल होते हैं, तो रिले के रूल्स के मुताबिक ये एक वायर को स्विच करेगा। तो जैसे मैं इसमें अगर 12 वोल्ट लगाऊंगा तो 12 वोल्ट स्विच करेगा, और 220 वोल्ट लगाऊंगा तो 220 वोल्ट को स्विच करेगा। और हमने रिले जो है वो 12 वोल्ट ली है, तो आप रिले 4 वोल्ट वाला भी ले सकते हैं, 6 वोल्ट वाला, सॉरी। तो अब ये हमारे पास एक 12 वोल्ट लाइट है, तो इसके कनेक्शन में इसके साथ कर लेता हूँ, और ये हमारे पास सप्लाई है। तो अभी मैं वायर लाइट को चेक कर देता हूँ सप्लाई के थ्रू। तो मैं प्लस माइनस इसका पॉइंट मालूम कर लेता हूँ, और इसके बाद में प्लस वाला जो पॉइंट है वो इसके थ्रू लगा लेता हूँ, रिले के थ्रू। तो एनओ वाले पॉइंट के साथ हमने इसको इस तरह लगा लेना है, जो प्लस पॉइंट है लाइट का, और जो दूसरा है वो डायरेक्ट हमने सप्लाई के साथ लगा लेना है। और ये जो पॉइंट है तो ये मैंने सप्लाई के साथ लगाना है, चूँकि हमने आईसी को भी सप्लाई देनी है, तो इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया है। अभी मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ, और जो माइनस वाला पॉइंट है तो माइनस वाले के साथ मैं कॉमन कर लेता हूँ। तो चूँकि हमारे पास 12 वोल्ट लाइट है तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अगर हमारे पास 220 होता तो फिर मैं इसको अलग से देता, लेकिन हमारे पास 12 वोल्ट की लाइट है, तो अभी मैं इसको दे देता हूँ और इसको सप्लाई दे देता हूँ, फिर आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। लेकिन आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसी लगी। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आपने ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करना है। तब जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो ये ब्लिंकिंग करता है। तो अब सप्लाई आ चुकी है। अब इसके बाद रिमोट की बारी है, तो अब मैं आपको रिमोट के ज़रिए इसको ऑन ऑफ़ करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं रिमोट का बटन दबा देता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं, और जैसे ही वापस दबाऊँगा तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। अब मैं आपको 2-3 बार चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये मैं ऑन कर रहा हूँ, जैसे ही मैं दोबारा दबा देता हूँ तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। तो ये आप अपने आसानी के लिए अपने घर में लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।